हेलो क्लास, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा यार, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कीवर्ड रिसर्चिंग का जो काम है वो हम अभी भी कुछ थोड़ा सा इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन कुछ और भी आगे लेक्चर होंगे कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में। लेकिन यार, जो आपको मैंने बताया था असाइनमेंट के बारे में, वो आपने नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करना है, ओके? तो ऐसा ना हो कि फिर आप वो डिले करवा दें, तो इस तरह से ये आप कीवर्ड रिसर्चिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा पाथ नहीं होगा, तो आप सही से इफेक्टिवली कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो निशेज है ना वो उनको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट मंडे में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, राइट? तो आज हम कुछ निशेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्चिंग की बात करते हैं। अब निशेस में दो तरह की है। पहले तो मैंने आपको कुछ बताया था इन्फो बेस्ड निशेस को फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है? अब उसके बाद जो आज मैं बताऊंगा वो होगा एफिलिएट मार्केटिंग के निशेस को फाइंड करने का तरीका, राइट? तो अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि इसमें क्या होता है कि आप कुछ कमीशन अर्न कर रहे होते हैं, आप सेलर की प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचा के दरमियान में से आप कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ कमीशन रखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग यही होती है, तो हम यही सीखेंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। आप ऐसी वेबसाइट बनाएं, आप अमेजोन एसोसिएशन प्रोग्राम ज्वाइन करें। वो क्या होगा कि वहाँ पे आपको ट्रैकिंग यूआरएल आपको मिलते हैं, ठीक है? उस पे क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ आपको मिलती है या परचेज करते हैं कोई भी क्लाइंट, कस्टमर, यूजर्स, ठीक है? उसमें वो ट्रैकिंग यूआरएल होता है। उसमें क्या होगा कि आपको फ्रंट एंड, अगर उसने परचेज की है प्रोडक्ट, तो आपको कमीशन फ्रंट एंड शो भी हो जाएगी। तो ये अमेजोन एसोसिएशन प्रोग्राम का ये मतलब इस तरह से ये वर्क करता है, राइट? अब हम कुछ स्टार्ट करते हैं यार। सीपीए, सीपीएल, सीपीएम, तो सीपीए, ठीक है? तो इनके स्टैंड फॉर को समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। अब सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्शन। इसमें क्या होता है कि कंपनी वाले यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट? अब इसमें क्या है कि आपसे इंफॉर्मेशन इस तरह की हो सकती है, लाइक आपसे ईमेल्स मांगते हैं, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है? ये वो आपसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यूजर से। और इस तरह की जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो सीपीए मार्केटिंग में आता है। अब सीपीए मार्केटिंग, वो कंपनी वालों को इसका क्या फायदा होता है, वो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी नई प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च करते हैं ना, तो वो आपको ईमेल करके अवेयर करवाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो कि हमने एक रिसेंटली लॉन्च किया, आप इसको इंटरेस्टेड, इस पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सीपीए मार्केटिंग का मेन कंसर्न ये होता है। अब सीपीएल क्या होता है? कॉस्ट पर लीड, राइट? इसमें ये होता है कि बेसिकली जो यूजर है वो वेबसाइट पे आता है और परचेज करता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट करता है। लाइक अमेजोन की बात करें, ये देखें अमेजोन के ऊपर ये काफी प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हैं, ठीक है? अगर कोई भी यूजर यहाँ पे बैग्स वगैरह लिख लेते हैं, हम लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं बैग, ठीक है? अब ये बैग है, यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब क्या हुआ कि ये 25.99, मतलब $26 का है प्रोडक्ट। अब ये देखे ना, ये लिखा हुआ चेकआउट, सॉरी, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। यहाँ पे जैसे वो यूजर आता है और बाय नाउ कर लेता है, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल के और क्रेडिट कार्ड के कुछ क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐड करके ये परचेज कर लेता है, तो वो क्या होगा, सीपीएल जनरेट हो जाएगी। मीन्स के इस बंदे ने कंप्लीट ट्रांजेक्शन कंप्लीट की है, राइट? इसका आई थिंक आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आता है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जाएं तो जब आप वहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में, आई थिंक आपका आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन करना चाह रहे हैं ना, मीन्स कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड भी शो हो, इनफैक्ट अभी तो होते भी हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम को कंप्लीट करना होगा, राइट? अब ये जो एक उन्होंने माइलस्टोन सेट कर दिया, मींस के माइलस्टोन का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड, सही है? वो आपने तय करना है, तभी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, सही है? अब क्या एडवर्टाइजर क्या करता है, वो कहता है कि 1,000 व्यूज के ऊपर मैं $2 दूंगा, $3 दूंगा, $4 दूंगा। ये एक माइलस्टोन यूजर एडवर्टाइजर सेट करता है, उसके ऊपर वो उस एड के ऊपर पैसे लगा देता है, सही है? अब वो एड
आपकी वीडियो के ऊपर शो होता है, अगर वो 1,000 मतलब व्यूज आ जाते हैं, तो वो एडवर्टाइजर ने जितना पे किया होगा होगा ना, वहां से मतलब कुछ वो यूट्यूब वाले काट लेंगे और बाकी आपको रिसीव हो जाएंगे। ये इनका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। सही। अच्छा, अब हम चलते हैं निशिस को फाइंड आउट करने की बात करें। तो ये आपको ऑल का बटन नजर आ रहा है सर्च में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें। ये कोई डिफरेंट वेब ये कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, ब्रॉड यानी कि मैक्रो निशिस है। हमने मैक्रो निशिस के ऊपर काम नहीं करना, उसकी वजह यह है कि आप कंटेंट को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो रिकमेंड यही है कि आप माइक्रो निश के ऊपर काम करें, ताकि एक स्पेसिफिक चीज को लेके चलें। इन फ्यूचर अब अगर आपको फील होता है कि यार अब मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें अपने बिजनेस को। सही। राइट। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये बेबीज की जो कैटेगरी है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब बैग्स हैं, बेबीज बैग, मतलब जो भी हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें और इंटर करें। तो ये सारे आपको बैग्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, बेबीज के रिलेटिव आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी क्योंकि बेबीज के रिलेटिव हमें सब निशीज वगैरह चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बैग्स वगैरह ये सब कुछ डिलीट करके जस्ट इंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये आपको इसकी माइक्रो निशीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि इसमें से आपने जो बेबी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आ रही है, सही है, उसको आपने पिक कर लेना है और उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट करना है और निशेष को फाइंड आउट करना है। इसी तरह आप जा सकते हैं, ये अमेजोन की मैंने बात की। इसी तरह और भी ईबे वेबसाइट है, उस पर आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। और अली बाबा। सही। तो अली बाबा जो है, इस पे भी आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। तो हम अली बाबा की वेबसाइट को चेक करते हैं और निशीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, ये कैटेगरीज है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो क्लिक करके भी देख लें। ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने वो अमेजोन की मतलब ना, अमेजोन पे ऊपर ऊपर हमने चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, बिल्कुल ऐसा ही ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं। तो ये सारी आपको ना यहाँ पे मेन निशेस मिल मिल रही हैं, और उसकी सब जो निशेस हैं आगे आपको एक्सप्लोर हो रही हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी इस तरह से आप निशेस को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब एक लास्ट एग्जांपल लास्ट आपको दूं, udemy.com वेबसाइट है। ये udemy.com वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है। और ये लास्ट है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है। ये एक ना udemy क्या है कि LMS है, लर्न मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें ना आप अगर एज ए इंस्ट्रक्टर आप इधर काम करना चाह रहे हैं, तो वो एज ए इंस्ट्रक्टर भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपनी एक कोर्स बनाएं और यहाँ अपलोड करें, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। बट अभी अभी इसको ओपन करने का मेन कंसर्न यही है कि आप निशेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी का आप ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर सब निशेस आ रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आगे बहुत ज्यादा है, जैसे कि जावा, ठीक है, वेब डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डाटा साइंस आ रहा है, ठीक है, मोबाइल डेवलपमेंट आ रहा है, प्रोग्राम, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको ये मतलब डेवलपमेंट की सब कैटेगरी में आ रहा है। अब इनके आगे सब कैटेगरी है, जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट है, इसकी जो मेन सब कैटेगरी जावा स्क्रिप्ट आ जाती है, सही है, रिएक्ट आ रही है, CSS आ रही है। तो ऐसे आप मतलब ना इन निशेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट डेवलपमेंट की निशेस को पकड़ेंगे ना, तो इतना ज़्यादा डाटा, ये देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप डाटा कवर नहीं कर पाएंगे। सही है। तो आपने क्या करना है कि इनकी सब निशेस को, इनकी सब कैटेगरी को फाइंड आउट करना है। राइट। तो ये चीज़ें इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में काम करें। तो वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए सबसे पहले जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो होगा फ्री का मेथड, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आप गूगल इंस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं, गूगल इंस्टेंट कीवर्ड्स। लाइक अगर हमने हम मैं लेट्स लेट्स सपोज में हम एनिमेशंस की जो निश है ना उसको टारगेट करते हैं। लिखा। अब देखो ये जो आपको कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि गूगल का जो इंस्टेंट इंस्टेंट कीवर्ड्स है वो आपको बता रहे हैं कि ये सारे आप इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ यहाँ पे गूगल के ऊपर आपने लिखा और इंटर किया एनिमेशन को। अब एनिमेशंस में आप नीचे आएंगे तो आपने ना इन चीजों को भी कवर करना है। ठीक है। पीपल आल्सो आस्क, क्या कह रहे हैं पीपल, इनके अंदर मेन कीवर्ड भी आ रहा है। ठीक है। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन, ये एक पूरा कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अच्छा ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में होता है कि उसमें दो या तीन कीवर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक कीवर्ड्स बन जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि मीनिंग ऑफ एनिमेशंस, ठीक है, तो 2D एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन, ये क्या लॉन्ग टेल थोड़ा सा आ रहा है, सही है, दो कीवर्ड्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब क्या है कि अकेला एनिमेशन ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। राइट। हम थोड़ा सा नीचे आए, हमें और भी काफ़ी सिमेंटिंग कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो गूगल जो कि सजेस्ट कर रहा है, ये देखें, ये जो कीवर्ड्स हैं हम इनको भी यूज़ करेंगे। अच्छा ये जो आप पहला क्या क्या कि गूगल के जो इंस्टेंट्स आ रहे थे कीवर्ड्स, आपने उनको कॉपी करना है। ये जो अभी अभी ये हमने आपको दिखाया इनको भी कॉपी करना है। और ये सारा कॉपी आपने एक सेपरेटली एक्सेल शीट बनानी है, वहाँ पे पेज करना है। ओके। तो अब हम चलते हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि हम उनको यूज़ करेंगे, जैसे कि कीवर्ड टूल्स डॉट आई ओ, यहाँ पे आना है और ये इस वेबसाइट पे क्लिक करें। अच्छा इस वेबसाइट के ऊपर आप गूगल की भी कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं, यूट्यूब, बिंग। अच्छा बिंग क्या है, आई थिंक मैंने वो पहले भी आपको बताया था। बिंग क्या है कि आपका कंपेटिटर है, सही है, मीन्स के गूगल का कंपेटिटर है। तो ये भी एक सर्च इंजन ही है। अमेजोन की कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकती हो, और लॉट ऑफ मोर अदर टूल्स जिनकी आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं, जिसमें गूगल ट्रेंड है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मतलब ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, गूगल का हमने ना यूज़ करना है, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, क्योंकि हमने वेबसाइट भी गूगल पे रैंक करवानी है। तो हमारा जो मेन निश क्या था, वो एनिमेशन था। ठीक है। तो हमने एंटर किया अपना कीवर्ड, और इस टूल ने डिफरेंट एल एस आई कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। एल एस आई की वर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था, जिसमें लेटेंट सेमेंटिक कीवर्ड्स इनको कहते हैं। ठीक है। अच्छा हम नीचे आए हैं थोड़ा सा, ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये नीचे आपको एल एस आई कीवर्ड्स मिल रहे हैं, इनको आपने कॉपी करना और सेपरेट जो कि आपने एक्सेल की शीट बनाई है वहां पे पेस्ट करना है। अब राइट बॉटम में देखेंगे तो ये कॉपी वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, डाउनलोड वाला भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं, या आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल में। ठीक है। तो ये हम LSI कीवर्ड इस टूल्स को यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फ्री का है। तो अगर आप पेड लेना चाह रहे हैं तो, क्योंकि पेड में ये है कि आपको ना अभी जो सर्चेज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम बताया जा रहा है सिर्फ पहले 5 कीवर्ड्स का, और उसका ट्रेंड बताया जा रहा है पहले 5 कीवर्ड्स का। ठीक है। एवरेज CPC बताया जा रहा है पहले 5 कीवर्ड्स का। अगर आप सारे कीवर्ड्स का आप मतलब फाइंड आउट करना चाह रही हैं सारा कुछ, तो आप इनका प्रीमियम भी ले सकते हैं। लेकिन हमने जो सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इनका नहीं फाइंड आउट करना, हमने अपने कीवर्ड का करना है, जो कि मैंने बताया था कीवर्ड एवरीवेयर, उसका यूज करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और दूसरी बात यार, कोई भी टूल्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं बता रहे होते, सही है, इनमें मतलब फॉल्स डाउन आते रहते हैं ये चीजें। और ये आपने कंसीडर करना है, आपने ये नहीं सोचना कि यार बस इसने जो कुछ बता दिया यही ठीक है, ऐसा गलत है। ओके। अच्छा अब क्या है कि आपने गूगल इंस्टेंट से भी कुछ कीवर्ड्स कलेक्ट किए, कीवर्ड
tool.io, इस वेबसाइट को यूज करके भी हमने LSI कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब एक और टूल है जो कि गूगल की ही प्रोडक्ट है बेसिकली। तो लिखते हैं कीवर्ड एवरी ना ना गूगल कीवर्ड प्लानर, सॉरी ये था। तो चलते हैं हम गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। अब क्या है कि मैं अब साइन अप मैंने ऑलरेडी किया है। आप जब पहली बार आओगे तो आपने साइन अप यानी कि स्टार्ट नाउ पे बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है। तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, साइन इन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा तो डैशबोर्ड मिल जाएगा मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर का। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना बेसिकली ये काम क्या करती है, इसका ये भी मैं आपको एक्सप्लोर करवा दूँ। ये काम ये करती है कि जो एडवर्टाइजर होते हैं ना, मतलब मीन्स कि जिनकी कंपनीज है, जिनके पास प्रोडक्ट है, डिजिटल हो या फिजिकल कोई प्रोडक्ट हो, वो यहाँ पे आकर ना कंपेन को चलाते हैं, वो अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करवाते हैं, ठीक है। मीन्स के अपनी कॉस्ट स्पेंड करते हैं, और यही ऐड आप यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होती है। अगर आपकी अच्छी अर्निंग, सॉरी अच्छी यूज़र आ रहे हो, तो गूगल एडसेंस यही ऐड यहीं से लेके ना तो आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करवा देता है, राइट। तो बेसिकली लेकिन अभी क्या है, गूगल एड्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं है कि यहाँ पे हमने आना है कि एड कैंपेन चलानी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हमने यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है। अभी मैंने दो मेथड्स आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए गूगल इंस्टेंट्स के कीवर्ड रिसर्चिंग का, कीवर्ड टूल.io उसके ऊपर कैसे हमने LSI कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने हैं, और साथ में हमने सीखना है अभी ये गूगल कीवर्ड प्लानर को। आप यहाँ पे क्लिक करें और देखें कीवर्ड प्लानर, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या हुआ कि दो तरह के पॉपअप आपको शो हो गए हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड्स न्यू फाइंड भी कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा, आप कोई भी आपके कंपेटिटर की वेबसाइट है वहाँ उसका URL कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करके उसकी वेबसाइट का ऑडिट भी कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमने तो कीवर्ड सर्चिंग के लिए इसको फिलहाल यूज करना है, तो हम न्यू कीवर्ड डिस्कवर ये इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे। हमारी जो मेन निश थी वो क्या था, एनिमेशन था। और ये गेट रिजल्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो आपको 1K से 10K का बता रहा है, ये क्या है, आपका वॉल्यूम शो करवा रहा है, ठीक है। और इसका जो मतलब कंपटीशन है वो लो है, ये तो अच्छी बात है। हमने ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करने हैं जिनका वॉल्यूम और सॉरी कंपटीशन बहुत लो हो, सही। तो इस तरह से आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। अब ये है कि अगर आप इस कीवर्ड्स को, एनिमेशन वाला जो कीवर्ड आप यूज़ करते हो, तो इसके ऊपर एडवर्टाइजर कितना स्पेंड कर रहा है, ये आपको उसकी अर्निंग वगैरह यहाँ पे CPC, इसको सिंपल कहो तो ये आपको शो हो रही है। अच्छा, ये जो सारे कीवर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, ये कौन सी लोकेशन के हो रहे हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान की लोकेशन के शो हो रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके भी कहें तो आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ों को समझ भी आए। तो ये देखें, ये क्या है कि ये लोकेशन है, यहाँ से आप लोकेशन से वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर मतलब मींस कि आप USA के आप सेट करते हैं तो जो कीवर्ड्स फाइंड आउट होंगे वो USA के ऑडियंस के मुताबिक आपको शो होंगे। और दूसरा, आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि आप अपने कीवर्ड्स में अगर एनिमेशन है, ठीक है, तो मैं अगर एनिमेशन में 2D मैं चाह रहा हूँ कि 2D का वर्ड हर एक कीवर्ड में ऐड हो, तो हम इस तरह ये ऐड फिल्टर के ऑप्शन को यूज़ करके ये चीज़ें इसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें, और इसके ऊपर आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये आपको सारा का सारा वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहा है, राइट।
और उसके बाद हमने जो पॉइंट को पिक करना है, ये चीज़ ये देखो ना, यहाँ पे आपको इनका ये बता रहा है कि जो हम आप ये इस कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है। तो लिहाजा ये तो अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, लो मीडियम लो हैं ज़्यादा, तो हम इनको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको ना मतलब एवरेज जो आपको सीपीसी मिल सकती है, तो आप इन दो बॉक्स में से आपने ये चेक कर लेनी, ठीक है, कि मीन्स के जो एडवर्टाइजर है वो इस स्पेसिफिक जो कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि स्टॉप एनिमेशन मोशन, स्टॉप मोशन, इस कीवर्ड्स के ऊपर क्या है कि वो कितना दे रहा है, इतने पैसे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फाइंड आउट कर लेनी है, राइट। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चले, दैट्स ग्रेट। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये लिखा हुआ कॉपी का बटन, यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली, ये आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। आप CSV फाइल में भी मीन्स कि आप अपने लैपटॉप में भी ये सारे कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा गूगल शीट के अंदर भी इनको डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये था आपको बेसिक आपका ये काम कीवर्ड रिसर्चिंग का। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो पहला तो निशिस को फाइंड आउट करने करने का था। मींस कि आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट या इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक निशिस कैसे फाइंड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज मैंने कवर किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि हम कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं तीन, अभी तो मैंने फिलहाल अभी तो आपको मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, जो कि गूगल इंस्टेंट को यूज़ करके हम यूज़ कर कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च, या सिमेंटिक कीवर्ड्स जो नीचे सजेशन गूगल दे रहा होता है नीचे बिल्कुल बॉटम में, उनको हम टारगेट करेंगे। और एक वेबसाइट आपको बताइए, keywordtool.io, उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन जो हमने यूज़ किया, गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आप आके ना आप लोकेशन, अच्छा एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ गूगल कीवर्ड की, अच्छा गूगल कीवर्ड को भी आप यूज़ करके ना कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हमने तो जो टारगेट करना है वो प्रीमियम कंट्री को करना है। ये पाकिस्तान की कीवर्ड्स आपको शो हो रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान को तो नहीं ना टारगेट करना, तो हम यूएस कंट्री के हवाले से टारगेट करते हैं। तो ये लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट, तो इसको क्लिक किया और सेव चेंजिंग कर दी। अब देखो ये यूनाइटेड स्टेट आ गया। अब ये जो कीवर्ड्स है ना चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये अब ये सारे कीवर्ड्स यूएसए की पीपल्स जो सर्च करती हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये सारे शो करवाए जा रहे हैं, राइट। और यार ये आई थिंक बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, इनका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आपने इनको भी कंसीडर करना है। अच्छा, अगर आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम, मसला, क्वेरीज कुछ भी है ना, तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मैं कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कि गूगल एडसेंस क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं गूगल एडसेंस की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाते हैं, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे क्या होगा कि आप, अभी तो हमने मतलब गेट स्टार्टेड नहीं ना करना, अभी तो हम कीवर्ड रिसर्चिंग कर रही है, अभी हमारा थोड़ा सा काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी हमने इसके ऊपर साइन अप नहीं करना, राइट। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दो पार्टीज इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एक एडवर्टाइजर, दूसरा पब्लिशर। अच्छा, एडवर्टाइजर क्या होता है कि वो बंदा जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाना चाह रहा है, प्रमोशन करवाना चाह रहा है। तो अब क्या होगा, पब्लिशर क्या होता है कि वो आप जैसे बंदे होते हैं जो कि डेवलपर होते हैं, जिन्होंने वेबसाइट बनाई होती है, या जिनके पास कंटेंट होता है और वो कंटेंट पब्लिक बहुत ज़्यादा देख रही है उसके कंटेंट को। अब वो कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी हो सकता है, डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी हो सकता है, या अगर उसकी अपनी वेबसाइट है वहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो क्या है कि गूगल एडसेंस क्या करता है कि एडवर्टाइजर से ऐड लेता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश करवा देता है, और दरमियान में से सर्टन अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न कर लेता है, राइट। तो गूगल एडसेंस का ये मेन कंसर्न है। और दूसरा आपको एक और चीज़ क्लियर करवाऊं कि गूगल एडसेंस एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसके कंपेटिटर भी बहुत ज़्यादा हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, जैसे कि
एडस्टीरा, इजोइक, ये इस तरह ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जैक्टली वर्क एज अ गूगल एडसेंस। ये भी हमें ऐड वगैरह देती हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो हम गूगल एडसेंस की डिफरेंट पॉलिसीज को भी आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करता है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, बैकलिंक्स, स्पैमिंग स्कोर, ये वो, कीवर्ड डेंसिटी, तो अलॉट ऑफ मोर अदर फैक्टर्स जो गूगल उनको कंसीडर करता है फॉर रैंकिंग। तो हम वो भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अब गूगल एडिसन एडसेंस में ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट को ना अलाउ करता है गूगल मोनेटाइजेशन के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं भाई कौन कौन सी वेबसाइट है, उस पर हम लिखेंगे ना व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट गूगल फॉर मोनेटाइज। तो आप यहाँ पे सर्च करें, आपको ये पहली वेबसाइट ही मिल जाएगी। पहली नहीं तो आप दूसरी देख लें, ठीक है। इसमें वो बता भी रहे हैं मेन टाइटल में, ठीक है। ये तीन तरह की जो वेबसाइट है ना वो अभी बताते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। तो ये तीन तरह की वेबसाइट हैं जो गूगल अलाउ करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नीचे आए। तो पहली वेबसाइट है कि ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा, ब्लॉग वेबसाइट गूगल कहता है कि यार आप ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां पे आप आर्टिकल हर रोज पब्लिश करते रहें। तो अगर आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो हम क्या करें, उस ऐसी वेबसाइट के ऊपर भी हम आर्टिकल और सॉरी एड वगैरह लगाएंगे और उसको मोनेटाइज करेंगे। एक तो ये वेबसाइट है। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी कि जैसे कि अभी हम रिसर्चिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लॉग वेबसाइट है, हम लोग रेडी करेंगे। हम इसी ही निश को मतलब ब्लॉग वेबसाइट ही डिजाइन करेंगे बेसिकली। अब दूसरी देख लेते हैं, दूसरी जो वेबसाइट है वो फोरम वेबसाइट है। अच्छा, आपको फोरम का कुछ स्टैंड फॉर का पता है? चले मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करती है और कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। अपने कंटेंट को आपस में अवेयर करवा रही होती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कि फेसबुक है, ये भी एक इस तरह की कम्युनिटी फोरम साइट है। मीडियम.com, रेडिट, क्वारा, बहुत सारी और भी ऐसी वेबसाइट हैं जो ना ये फोरम वेबसाइट है। तो ये इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो वो फोरम वेबसाइट कंसीडर होती है। तो जो कि गूगल इसको अच्छा समझता है और इसके ऊपर भी मोनेटाइजेशन देता है, राइट। तो आगे हमारा लास्ट पॉइंट जो कि फ्री ऑनलाइन टूल साइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ना इन चीज़ों को बहुत गौर से सीखना है और सुनना भी है। अच्छा, टूल्स वेबसाइट क्या होती हैं, ये ना कुछ पीएचपी बेस्ड या एचटीएमएल या एक स्पेसिफिक आप कह लें कि प्रोग्रामिंग के ऊपर ये कुछ स्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं जो कि यूज़र उनको यूज़ करता है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ये खुद कह रहा है कि आप आर्टिकल ना लिखें, जस्ट टूल्स बेस्ड वेबसाइट बना लें। ये आपके सामने आप देख भी सकते हैं, गूगल एड, ये google.com की वेबसाइट मेन ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है, ठीक है। ताकि आपको जो कंटेंट बताऊं वो रियल और अथेंटिक हो। आपको कहीं और दूसरे से पता नहीं, अब आप यूट्यूब के ऊपर फेक वीडियोस इतनी मिलती हैं, वो रिसर्च ही नहीं करते, बस अपनी तरफ से किसी से सुना और वही बता दिया। अब देखो ना, मैं वेबसाइट की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही हम लोग आए हैं, वहीं से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो टूल्स बेस्ड वेबसाइट क्या होती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर या कोई भी इस तरह का डाउनलोडर बनाते हैं, तो उसके ऊपर आपको गूगल एडसेंस अलाउ करता है मोनेटाइजेशन। आप पीएनजी टू जेपीजी फाइल कन्वर्टर या वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर, इस तरह की वेबसाइट्स जो होंगी इनके ऊपर भी अलाउ करते हैं। अब ये तो कुछ मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा टूल्स मार्केट में पड़े हैं, इनके ऊपर गूगल मोनेटाइजेशन देता है। तो इनकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल के लिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि टूल्स साइट कौन सी हो सकती है। तो हम जाते हैं इधर, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड रिमूवर। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट का इंटरफेस जो है नजर आ जाएगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और वो इमेज आपने अपने लैपटॉप में से पिक करनी है जिसका आप चाह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, और जो मेन इमेज है, जो मतलब फ्रंट के ऊपर मेन ऑब्जेक्टिव है वही रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो ये वेबसाइट यही सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं और ये चीज़ और यही
चीज़ यहाँ से आप मतलब मीन्स के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी इमेज का। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लोर करवा दूँ। आपने यहाँ से एक और स्किल भी सीख ली कि कोई भी इमेज का आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और यही जो सर्विस है ना, वो आप fiverr.com वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं। तो लिहाजा हम चेक करते हैं fiverr.com, चलते हैं हम और चेक करते हैं बैकग्राउंड रिमूवर का क्या वाकई यहाँ पे मतलब सर्विसेज मिलती हैं या नहीं मिलती। तो चेक कर लेते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूवल। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, मीन्स कि अगर ये फाइवर के इंस्टेंट में अगर आगे कीवर्ड, तो मीन्स कि ये सारा हो रहा है। तो ये देखें, ये आपको ना इधर मिल रही है। और अगर इनकी अवेलेबिलिटी चेक करें तो आपको ये 51,000 समथिंग रिजल्ट्स जो हैं गिग्स के, वो शो हो रहे हैं। तो ये आप देखें, बहुत ज़्यादा ये बंदे, ये कितना $5 मिनिमम जो प्राइस है, $5 के अंदर ये मतलब सर्विस दे रहे हैं। करना क्या है वो सर आपके सामने मैंने अभी बता भी दिया मतलब इस टूल को आपने यूज़ करना है। और यहाँ से वो क्लाइंट की आपने पिक्चर उठानी है, और यहाँ पे अपलोड करके वो ऑटोमेटिकली ये सारा उसका बैकग्राउंड रिमूव करके और मेन ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दे देगा। और फ्रंट एंड इधर अलाउ भी हो जाते हैं ना, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा काम था आपको जो मैंने अभी बताया। तो इसमें से अगर यार आप लोगों को कुछ भी इशू प्रॉब्लम्स, आप ग्रुप में मैसेज करें, पर्सनली करें, तो सब आपके लिए सब कुछ हला हुआ है, सही है, आप कर सकते हैं। तो बाकी आई थिंक ये लेक्चर इनफ है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जो कि मैं अभी बोल चुका हूँ, तो आप बिला झिझक अभी पूछ सकते हैं, या फिर आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब लेक्चर एंड करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।